हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संरचना में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम है रूही रावत और मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के गुड़साल गांव की रहने वाली हूँ। और मैंने अपनी जो 10th तक की एजुकेशन है वो जीआईसी सावरी साइंस से कंप्लीट की है। और उसके बाद मैंने 1 साल का टैली कोर्स किया, जो भी मैंने आधे में छोड़ दिया। और उसके बाद जो मैंने 3 महीने का कॉमी शेफ़ का कोर्स किया है, जिसके थ्रू मैंने हैदराबाद के तेलंगाना में अभी अपनी आईटी के लिए आई हूँ, रिमक्षा लॉर्ड्स रिजॉर्ट बासर। मुझे यहाँ पे अपनी आईटी किए हुए 2 महीने पूरे हो गए हैं, या फिर यूँ बोलो कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। 2 महीने तक सिर्फ चिल एंड फन किया। जी हाँ दोस्तों, मैंने 2 महीने तक यहाँ पे चिल एंड फन किया, क्योंकि हमारे टीचर के अकॉर्डिंग ये रीओपनिंग होटल था, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ काम था नहीं। तो काम किया था, सर को भी पता नहीं था शायद इन सब चीज़ के बारे में, और हमें भी नहीं। जब मैं आई तो तब शॉक्ड हो गई यहाँ पे आके कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कहाँ फंस गई। तो दोस्तों स्टार्टिंग करती हूँ स्टार्ट से। 25 जून को निकली मैं देहरादून के लिए, और देहरादून को निकली तो फिर ऐसे ही कुछ खास नहीं। देहरादून में जाके पता चलता है कि मेरा पार्टनर था, मेरे गांव से मेरे साथ आने वाला था यहाँ, वो नहीं आया। उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे पता चलता है कि जो दूसरा था तो उसने बोला कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैं भी नहीं आ रहा हूँ। तीसरा जो था बच्चा कुचा, तो दोस्तों उसने भी ऐसे ही, तुम जा रहे हो मैं नहीं आ रहा हूँ, तो मतलब नहीं आ पाया, वो भी नहीं आ पाया। तो फिर मैं पड़ गई दुविधा में, क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। 3 महीने की मेहनत है, आना भी था, टिकट भी करा रखी थी, सब कुछ था। सर को कॉल किया तो सर ने बोला अब तुम्हारा खुद का डिसीजन है, तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, ठीक है ना। मैं सुबह निकलती तो मुझे दिल्ली स्टे करना पड़ता, और मैं सही बताऊँ तो घर से पहली बार निकली थी। तो मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस था नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। अपने दोस्त के रूम में थी, और फिर जैसे तैसे करके मैंने एक डिसीजन लिया। घर वालों को नहीं बताया कि मैं अकेली जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी एग्री नहीं करती है। नाइट ऋषिकेश से निकली थी, लगभग 8 बजे, मैं 8-9 बजे ऋषिकेश से निकली थी मैं बस से, और पहुँची थी मैं फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक मैं दिल्ली पहुँच गई थी। जो रेलवे स्टेशन था निज़ामुद्दीन, तो मैं वहाँ तक पहुँच गई। अब पहली बार ट्रैवल कर रही थी मैं ट्रेन में, सब कुछ पहली बार ही था। तो वहाँ से आई यहाँ हैदराबाद। तो जो हमारा ट्रेन था उसका रूट मतलब चेंज हो गया। गाइस आप सोच नहीं सकते हो मेरी कैसी कंडीशन थी। एक तो मैं अकेली थी और घर से इतनी दूर थी, मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, रोने लगी थी। मैंने अपने सर को कॉल किया, अपने टीचर को बताया कि सर कह के कि रूट चेंज हो गया और मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, ये वो सो। तो मैंने सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचना था हैदराबाद में, जो काचीगुड़ा यहाँ का रेलवे स्टेशन है, मैंने वहाँ पे पहुँचना था, तो मैं नहीं पहुँच पाई वहाँ पे। तो फिर मैं 12 बज गए थे, तो मैं काफ़ी मतलब टेंशन में आ गई, क्या हो रहा है मेरे साथ कह के। तो रोना भी आ रहा था थोड़ा बहुत। तो मैंने अपने सर को कॉल किया, सर ने मुझे यहाँ के जो जीएम है, जीएम का नंबर दिया था। तो मैंने जीएम से कांटेक्ट किया, जीएम की मुझे कॉल आई, तो मैंने उनसे बात की। तो फिर मैंने तो यहीं उतरना था, क्योंकि रेलवे स्टेशन निजामाबाद ही जाना था। मुझे पता नहीं था हम गांव में आ रहे हैं यहाँ। तो मुझे लगा कि हम सिटी में जा रहे हैं, हैदराबाद सिटी में जा रहे हैं, तो नहीं हुआ। मैंने अपने जीएम को कॉल किया, मैंने कहा सर हमें तो शायद निज़ामाबाद में उतरना था, और ये तो निज़ामाबाद से आगे आगे। तो सर ने कि उतर जाओ, तुम कहीं पे भी उतर जाओ। हे भगवान, कहाँ उतरूँ मैं, अकेली अकेली आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ, कहाँ उतरूँ। थोड़े आगे गई, कामारेड्डी एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे उतरी, वहाँ से बस पकड़ी और निकल आई मैं बस अकेले। सो गाइस बहुत सारी उम्मीदें थी मेरे दिल में, बहुत ज़्यादा उम्मीदें कि मैं वहाँ जाऊँगी। तो मतलब एक्साइटेड थी मैं इतनी ज़्यादा कि वहाँ का स्टाफ कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, ये वो सो सब सोचने की बहुत एक्साइटेड थी मैं इन सब चीज़ों के लिए। तो जैसे ही आई मैं देखा एक बड़ा सा गेट है, और जिस पे अभी काम चल रहा है आप सोच नहीं सकते, उस पर काम चल रहा था। अभी उस पर बाँस वाँस लकड़ी लगी थी। अंदर आई मैं, जीएम आई मेरे को ले गए, तो मैं जीएम के साथ अंदर आई। जैसे जैसे आई तो मैं देखती गई, अपने आप को कोसती गई कि छी यहाँ आई तू। तो यहाँ आके अभी कुछ काम, मतलब होटल में आपको कल दिखाऊंगी, 2 महीने मुझे यहाँ पूरे हो गए हैं। तो मतलब पूरा देखा मैंने, इधर उधर देखा, तो यार अभी काम ही काम चल रहा था। मतलब यहाँ वो लेबर वाला काम नहीं होता है, वो चल रहा था। अभी हमारा किचन नहीं बना था, कुछ भी नहीं हुआ था, और मतलब अभी कंडीशन बहुत गंदी थी। मैं सर को कॉल किया, आई मैं फ्रेश हुई, सर को कॉल किया मैंने अपने कि सर कहाँ फंसा दिया आपने मेरे को, भगवान। सर के रिएक्शन भी देखने लायक था। सर क्या हुआ, सर ने तो मुझे जीएम सर ने बोला कि 1 महीने 15 दिन में मतलब वो होटल ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, किचन किचन मतलब ओपनिंग हो जाएगी। तो मैं रुकी रही, कोई नहीं। कुछ टाइम बाद मेरे दोस्त भी आने वाला था यहाँ पे, जिसने मेरे साथ कॉमी शेफ का कोर्स किया था। तो मतलब मैं वेट कर रही थी उसका। तो काफ़ी कुछ हो गया यहाँ पे, वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ आपसे, आप लोगों के साथ। आप लोग मतलब अपने घर पे भी शेयर नहीं की मैंने वो बातें। और फिर आई मैं यहाँ, 2 महीने कंप्लीट हुए, जैसे तैसे करके 2 महीने कंप्लीट किए। रोके धोके मैं जाना है, रुकना है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि चली जाना है यार, क्या करेगी 2 महीने में, लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। सही है, बहुत कुछ सीख भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी लोग वीज़ा रेडी वगैरह जो भी होता है कर लेते हैं, और मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। तो मेरा था कॉन्टिनेंटल सेक्शन, और मैं अपने कॉन्टिनेंटल सेक्शन में करना चाहती थी। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो मेरा हमारा छोटा सा किचन है, तो मैंने वहीं मतलब अपना जो होता है ना, बोलने वाले करने वाले भी कर लेते हैं, तो मैंने 1-2 डिश वगैरह जो होता है कर लेती थी वहीं पे किचन में। वहाँ पे हमारे साथ हमारे इंडियन के सीडीपी थे, और मेरा पार्टनर था। बस ऐसे तैसे करके आज तक दिन काट गए। 2 महीने मेरे को पूरे हो गए यहाँ पे। आईटी खत्म हो गई, जेटी के लिए बोल रहे थे, तो मैंने सोचा बहुत जगहों से मतलब मैंने अपना रिज्यूम दिया था, बहुत लोगों को बोला था, अपने भाइयों को बोला था। तो अभी तक तो मैं यहीं हूँ, हरी मिक्स में।
तो दोस्तों यहाँ तक की जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बोलो या फिर कंफ्यूज बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ मेरे साथ। बट हाँ, यहाँ मुझे मतलब सबसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब हर कोई अपनापन बोलते हैं, जैसे कि काफ़ी अपनापन मिला है मुझे। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, शायद मेरा फर्स्ट होटल है ये, तो मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे अभी होटल ओपन होने में टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ तब तक। और ये बाकी अभी आपको अपना रूम दिखाती हूँ, रुक जाइए। तो रूम है, बाकी आपको होटल में कल बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।